हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग की स्थापना कब की गई थी और इसके उद्देश्य क्या थे? इसे विश्वविद्यालय आयोग क्यों कहा गया था? राधाकृष्ण आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। राधाकृष्ण आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। इस आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को लगभग 747 पृष्ठों की अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य शिक्षित नागरिक तैयार करना या प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण करना, राष्ट्रीय एकता आदि की सम्मिलित की जाती है। यानी इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य ये था कि शिक्षित नागरिक तैयार करने का, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। इस आयोग के अंतर्गत अध्यापक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए उचित वेतनमान, भविष्य निधि और जीवन बीमा, पेंशन आदि का सुझाव दिया गया था। यानी राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत अध्यापक के कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए उचित वेतनमान, भविष्य और जीवन बीमा तथा पेंशन आदि का सुझाव दिया गया था। राधाकृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का समय 1 वर्ष कम से कम 180 दिन स्कूल चलनी चाहिए या फिर इससे पूर्व 12 वर्ष की अन्य शिक्षा होनी चाहिए। यानी राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत उच्च शिक्षा का समय 1 वर्ष कम से कम होना चाहिए या फिर 180 दिन तक स्कूल चलनी चाहिए या फिर इससे पूर्व जो वर्ष की अन्य शिक्षाएं हैं उसको लागू करना चाहिए। राधाकृष्ण आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा गया है। विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा में जैसे वाणिज्य, अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा देना, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव दिए गए हैं। यानी विश्वविद्यालय आयोग में व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य, अभियांत्रिकी, तकनीकी तथा कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव दिए गए हैं। विश्वविद्यालय आयोग में शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को सीधे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा में त्रिभाषा के रूप में प्रादेशिक भाषा या संघीय भाषा तथा अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। शिक्षा के माध्यम से जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शब्दों को सीधे स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें उच्च शिक्षा की त्रिभाषा के रूप प्रादेशिक भाषा जैसे संघीय और अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया है। विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया है कि परीक्षा प्रणाली को बदलकर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाए तथा 5 वर्ष के अनुभव युक्त व्यक्ति को परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। जिसको 5 साल का अनुभव हो उसे परीक्षक नियुक्ति इंचार्ज दिया जाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली को बदलकर यानी वस्तुनिष्ठ प्रणाली को अपनाना चाहिए। विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के लिए 70% अंक प्राप्त होना चाहिए और द्वितीय श्रेणी के लिए 55% और तृतीय श्रेणी के लिए 40% निर्धारित करने की सुझाव दिया गया था। यानी निर्देश दिए गए थे। प्रथम श्रेणी के लिए 70%, द्वितीय श्रेणी के लिए
55% और तृतीय श्रेणी के लिए 40% अंक के करने के सुझाव दिए गए हैं। राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत छात्र कल्याण के लिए विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में छात्र परिषद का गठन करने का भी सुझाव दिया गया है। यानी जो छात्रों के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र परिषद का गठन करने का भी सुझाव दिया गया है। राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर कृषि विद्यालय या फिर भूमि सुधार, गांव प्रशासन आदि के संदर्भ में अपने एक सुझाव रखा गया था, क्योंकि शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की भी सिफारिश की गई थी। इस आयोग में ग्रामीण स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय या भूमि सुधार, गांव प्रशासन आदि के संदर्भ में एक सुझाव रखा गया और शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा अनुदान देने के लिए भी कही गई है। राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा के लिए आयोग ने अर्थशास्त्र, संगीत और नर्सिंग तथा ललित कला जैसे पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश भी की गई है। महिलाओं के लिए इस आयोग में अर्थशास्त्र, संगीत, नर्सिंग तथा ललित कला जैसे पाठ्यक्रम को आरंभ करने की भी सिफारिश की गई है। राधाकृष्ण आयोग पर या विश्वविद्यालय आयोग पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? यानी विश्वविद्यालय आयोग के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राधाकृष्ण आयोग ने। किसने की थी दोस्तों? राधाकृष्ण आयोग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय के पूर्व कितने वर्ष का अध्ययन होना चाहिए? 12 वर्ष का होना चाहिए। इसका उत्तर है 12 वर्ष। यानी राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय पूर्व कितने वर्ष का अध्ययन होना चाहिए? अब ये है जैसे 10+2+3, 10+2 वाला 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, 3 वाला विश्वविद्यालय आयोग को जोड़ा गया है। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था? राधाकृष्ण आयोग के द्वारा। यानी स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा है? राधाकृष्ण आयोग। इसकी स्थापना 1949 यानी 1948 में की गई थी, नवंबर में। राधाकृष्ण कमीशन ने शिक्षा को सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी? इसने समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया था? यानी शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया था? इसका उत्तर है 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अभी से शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।